सभी सुधीजन दर्शकों का हमारी आज की प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी प्रस्तुति में आप देखेंगे नाटक अपात्र गुल बकावली, जिसके लेखक एवं निर्देशक हैं श्री दिनेश नायर। नाटक का सारांश कुछ इस प्रकार है। अपात्र गुल बकावली एक समकालीन नाट्य रचना है। कथ्य और नाटक की विषय वस्तु स्त्री की योग्यता बनाम स्वकीयता के द्वंद्व पर आधारित है। नाटक का पहला दृश्य एक आधुनिक दफ्तर में घटित होता है, जहां बाहर लगातार बारिश हो रही है। बारिश और खिड़की के पास खिला ये गुल बकावली का फूल। अब एक अकाउंट ऑफिसर की कहानी, जो व्यवहारिक और तथाकथित मटेरियलिस्टिक सोच रखती है। खिड़की के पास खिला गुल बकावली का फूल पूरे दृश्य में एक प्रतीक की तरह मौजूद रहता है। ये फूल स्त्री की भावनात्मक अवस्था, प्रेम में ठगे जाने और सामाजिक उपेक्षा का रूपक बन जाता है। अरे आइए भाई आप लोग, नाटक चालू हो गया है। कल्पना वर्मा एक संवेदनशील भावुक महिला है, जो बारिश, प्रकृति और स्मृतियों के माध्यम से जीवन और प्रेम को महसूस करती है। उसके विपरीत गुल, जो कि एक अकाउंट ऑफिसर है, व्यवहारिक और तथाकथित मटेरियलिस्टिक सोच को बहुत महसूस करती है। दोनों के संवादों के माध्यम से प्रेम, अनुभूति और जीवन को देखने के दो अलग अलग दृष्टिकोण उभरते हैं। कल्पना गुल को पौराणिक कथा सुनाती है, एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसे राजा ने प्रेम का भ्रम देकर त्याग दिया था। ये कथा कल्पना की अपनी भावनाओं और स्त्री पीड़ा से जुड़ जाती है और वो भावुक हो जाती है। वहीं गुल उसे व्यवहारिक बने रहने की सलाह देती है। दफ्तर का माहौल धीरे धीरे सत्ता, लिंग भेद और कार्यस्थल राजनीति को उजागर करता रहता है। कुमार बाबू और रामचरण और सोहराब जैसे पुरुष पात्रों के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि कैसे एक सक्षम महिला अधिकारी गुल को बार बार दबाव, उपेक्षा और आरोपों का सामना करना पड़ता है, जबकि वही लोग उसकी मेहनत का हमेशा लाभ उठाते रहते हैं। भावनात्मक टूटन के क्षण में कल्पना और गुल का कठपुतली वाला खेल दृश्य को थोड़ा हल्कापन देता है, लेकिन उसी के भीतर स्त्री की विवशता, सपनों की सीमाएं और सामाजिक दबाव की गहरी पीड़ा छुपी होती है। गुल का एकालाप उसके संघर्ष, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसकी योग्यता के बावजूद मिलने वाले अपमान को उजागर करता है। इस नाटक का पात्र परिचय कुछ इस प्रकार है। मंच पर कल्पना गीता, गुल हरमन, कुमार बाबू अनुराग मिश्रा, सुरेंद्र श्रीओम दांगी, सोहराब ध्रुव गहरवाल, राजू अभिराज साहू, रामचरण अमन वर्मा, चिंकी सिमरन, आदमी 1 रोहित धाकड़, आदमी 2 पवित्र नस्कर और जूही नंदिनी मिश्रा। मंच परे हैं मंच व्यवस्थापक श्री ओम दांगी, सहायक निर्देशक कशक सैनी, मंच परिकल्पना गीता, मंच निर्माण सभी मिलकर, प्रकाश परिकल्पना अंबुज ठाकुर एवं कशक सैनी, संगीत संकलन एवं संचालन सिमरन, वेशभूषा प्रखर सनाडय एवं अभिषेक ठाकुर, मंच पर व्यवस्थाएं अभिराज, पवित्र नस्कर, रोहित एवं आकांक्षा, मंच सामग्री अमन, ध्रुव एवं अनुराग, प्रचार प्रसार विकास शर्मा, अंशिका कसाना एवं मनशा मिश्रा, रूप सज्जा ऋषभ झा, हिमांशु, पूजा, आयुषी गारवे, वीडियो एडिटिंग हर्षिल सोनी,
उद्घोषणा मेरे द्वारा आयुषी गार्वे और इस नाटक के लेखक एवं निर्देशक श्री दिनेश नायर। मैं नाटक की शुरुआत करूं इससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि सभी लोग अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर डाल लें या फिर स्विच ऑफ कर लें। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने हमारी आज की प्रस्तुति, नाटक अपात्र गुल बकावली। कल्पना, तूने देखा इस गुल बकावली के फूल को? कहाँ देखा यार, मैं हिसाब देख रही हूँ। सुन तो, इसका चटक सफेद रंग बारिश की बूंदों से भीगकर और पीला हो गया है। जैसे बारिश की बूंदों से कह रही हो, आओ भिगाओ मुझे और भिगाओ मुझे। और देखो तो, बारिश की फुहारें हैं कि इसकी और खिंची चली आ रही, जैसे इसकी पुकार सुन ली हो। क्यों बावली हो रही हो मिसेस वर्मा? हवा खिड़की की ओर बह रही है इसलिए। हर साल बारिश आती है और जब आती है तो पता नहीं तुम्हें क्या दीवानगी छा जाती है। प्रेम की अनुभूति है गुल। बारिश कई यादों को छूकर उसकी परत दर परत उतारती जाती। वो अनुभूति तब विशेष रंग लिए होती है। उस अनुभूति को महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन कोई शब्द नहीं दिया जा सकता। उस अनुभूति का कोई नाम नहीं। वैसे गुल, तुझे कभी प्यार हुआ है? हाँ। ओ वाह, किससे? मेरे घर से, जो थक कर लौटने पर मुझे आराम देता है। पेपर वाला जो दुनिया भर की खबरें मुझ तक पहुंचाता है। दूध वाला जो रोज वक्त पर दूध देने आता है। मेरी बस जो मुझे मंजिल तक पहुंचाती है। चौकीदार जो दफ्तर का दरवाजा सही वक्त पर खोल देता है। और तुझसे भी जो मेरी हेल्प कर देती है। और हाँ, पहली तारीख को मिलने वाली सैलरी। बस बस, मैं समझ गई। क्या? यू आर मटेरियलिस्टिक पर्सन यार। ओके ओके, लेकिन इससे दिमाग में ज्यादा भारी बोझ नहीं रहता। क्या मतलब? मतलब ये कि सभी से प्यार करो। बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अनुभूति के लिए रहने देना, सब बातें हैं। डोंट बी सीरियस प्लीज। मुझे ये काम आधे घंटे में निपटाना है, फिर प्यार वाली बातें कर लेंगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। गुल, दादी अक्सर मुझे कहानी सुनाया करती थी, मालूम है? क्या? कैसे मालूम होगा? ओ हाँ, चांद तारों की कहानी होगी। नहीं यार, मैं गुल बकावली की कहानी की बात कर रही थी। गुल बकावली दरअसल एक राजा से प्यार करती थी, राजा भी उससे, लेकिन उस राजा ने उसे कभी अपनी रानी नहीं बनाया, जबकि उसकी सैकड़ों रानियां थी, सैकड़ों। सैकड़ों रानियों के बाद हिम्मत नहीं बची होगी ना? ओहो, प्लीज बी सीरियस ना। आगे सुन। अच्छा ठीक है, बोल। उस राजा ने उसे प्यार में धोखा तो दिया ही, और इंद्र के दरबार से भी निकलवा दिया। फिर उसे जंगली फूल की तरह रेगिस्तान में अपनी बाकी जिंदगी अकेले काटनी पड़ी। और
राजा अपनी रानियों और नचनियों के साथ मजे में रहा, बेचारी। इसलिए तो बारिश में इसका रंग कितना चटक हो जाता है। मेरी हमदर्दी हमेशा से गुल बकावली के साथ रही। आखिरकार एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती। क्या बीता होगा उस वक्त उस गुल बकावली पर। लगता है कोई पुराना घाव रीस कर बाहर आ गया। कल्पना, चुप हो जा, पगली कहीं की। हर बारिश में यही कहानी सुनाती है। अब रुलाएगी क्या? जा अपना काम कर। हेलो, कौन? हेलो, मैं चिंकी बोल रही हूँ। अरे चिंकी बिटिया, अरे ले ले बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है अंकल, मम्मा से बात करा दो। अच्छा, मम्मा से बात कराने? हाँ, मैं बात कराता हूँ। हेलो, हाँ बेटा। हेलो मॉम, ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए पिज़्ज़ा ले आना प्लीज, बहुत मन कर रहा है। मना मत करना, लार्ज साइज पिज़्ज़ा लाना। रिंकू, पिंकू, टिंकू भी आ रहे हैं। हेलो हेलो बेटा, सुनो। हेलो। उफ, ये आजकल के बच्चे भी ना। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। माँ बाप से जिद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, बोलो। वो तो है। अच्छा कल्पना, हाँ? वो मिस्टर सोनगिर का बिल बनाना है, उनका पेमेंट लेटर तैयार कर दिया क्या? हाँ, अभी कर देती हूँ। हेलो, कौन? गुड नाइट सर, गुड नाइट। मम्मा, मेरा मतलब गुड मॉर्निंग सर। जी सर हैं। हाँ सर, मैं बात कर रहा था। हेलो, जी सर। जी, मिस्टर सोनगिर का पेमेंट लेटर कल्पना ने तैयार कर दिया है। ठीक है सर, मैं अभी चेक तैयार कर देती हूँ। ओके सर। बारिश बाहर हो रही है, अब तो छाता बंद कर लो। सॉरी सर। हाँ, सर चाय ले आऊँ गर्मा गर्म? आजा ले आ। और सुन सुन सुन, एक ही चाय लाना बस। राजू, 3 चाय लाना और एक अपनी भी जोड़ लेना। जी मैडम। मैडम कहो तो पूरे दफ्तर को ही चाय पिला देता हूँ। नहीं, आप कुछ ना कहिए, इधर पेमेंट तो मुझे ही करना पड़ता है ना। आज आप लेट हो गए कुमार बाबू। मत पूछिए मैडम, कितना करप्शन है, पूरी व्यवस्था ही बिगड़ी हुई है। भाई थोड़ी बारिश हुई नहीं कि सड़कों पे गड्ढे पड़ गए। क्या पता थोड़ी और बारिश हो जाए तो शायद बाढ़ आ जाए। नदी नालों के बजाय सड़कों पर पानी है पूरा। आपने आज की खबर नहीं सुनी क्या? कौन सी? अरे सेफिया कॉलेज में पानी भर गया और मेयर साहब पानी से भरी सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठ गए। अब वो भी क्या करे, उनके अंडर का सिस्टम ही नकारा है। व्यवस्थाओं को लेकर आप अक्सर आक्रोशित होते रहते हैं। अच्छा लगता है जब कोई इस मुश्किल जिंदगी के बीच इन अव्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखता है। लेकिन क्या मिसगुल, क्या आपको मेरी कही हुई बातों पर कुछ शक? अब देखिए, मैं कोई स्वर्ग से भेजा हुआ देवदूत तो हूं नहीं जो अपने आसपास फैली अव्यवस्थाओं को चुटकियों में खत्म करता जाओ। ओफो कुमार बाबू, मैं आपकी बातों को नेगेटिव मार्क नहीं करती। तो कुमार बाबू, मेरा एक काम कर दीजिए ना प्लीज। हाँ। सर से कहकर मुझे एक असिस्टेंट दिलवा दीजिए। इतना काम रहता है कि दिन के एंड में भी पेंडिंग रह जाता है। अगर मैं मदद ना करूँ ना तो रात भी यहाँ दफ्तर में कटे। मैडम, मैं बॉस से कह चुका हूँ, लेकिन बॉस ही कहते हैं कि अभी नए कर्मचारी रखने की अपनी स्थिति नहीं है। चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। सर, हाँ। इस बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े भी होते तो मजा आ जाता। लंच भी करा दे तुम्हें, अपना काम कर। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? आपको क्या एक असिस्टेंट की जरूरत है? जी। अच्छा, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप खुद ही बॉस से बात क्यों नहीं कर लेती? बॉस आपसे खासा इम्प्रेस्ड भी लगते हैं। सॉरी। आई मीन आपके काम से इम्प्रेस भी लगते हैं। ही लाइक योर डेडिकेशन इन वर्क। अच्छा कुमार बाबू, वो विक्टर पेस्ट कंपनी का पे स्टेटमेंट तैयार कर दिया क्या? हाँ। सर कह रहे थे उसका ज्यादा पेमेंट हो गया है, शायद फिर से चेक करना पड़ेगा। करता हूँ। सर, अरे तू अपना काम कर, मेरे खाते में लिखवा लेना। अरे सर, बड़े साहब आ रहे हैं। मिस गुल, वो अर्जेनिया ग्रुप का चेक और विक्टर पेस्ट का पे स्टेटमेंट लेकर केबिन में आ जाना। जी सर। कुमार बाबू, वो स्टेटमेंट हो गया? मैडम मैं अभी तो ऑफिस आया हूँ और जैसा कि आप देख सकती है मेरे 2 ही हाथ हैं। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। अफसोस है। क्या? क्या हुआ कुमार बाबू? स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा क्या? अफसोस ये है कि महिलाएं काम को टालना नहीं जानती। भाई नौकरियों में महिलाओं को होशियार रहने की जरूरत है। ये बॉस वगैरह को काम समय पर करके दे देने से कोई ये खुश नहीं हो जाते। भाई काम को लटकाओ,
जिससे अपनी जरूरत इन लोग को महसूस हो। फिर कल आपकी जगह कोई और बैठा होगा, समझे कुमार बाबू? अच्छाई से क्यों डरते हो कुमार बाबू? ये तो खुराफात हुई ना। अच्छा, अब देखिए मैडम, इधर काम तो हम लोग भी करते ही है कि नहीं? उसका ये सबूत है कि देखिए मैं काम में उलझ गया और मेरी चाय भी ठंडी हो गई है। नौकरी का कानून कहता है कि हुक्म एक ही आदमी का चलना चाहिए और हमें मानना चाहिए। भाई हमारे अधिकार बटे होते हैं, उसे बेहतर अंजाम देना चाहिए। मिस गुल, आज की तारीख में चेक और स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं आधे घंटे में लौट के आ रहा हूँ, काम तैयार रहना चाहिए। जी सर। देखा कुमार बाबू, आपकी वजह से मुझे सुनना पड़ा। चले गए बड़े साहब, चले गए। सभी को मेरा नमस्कार। उफ, आखिर बारिश रुकी तो। एक ही छाता है, वो बेटा ले गया। मैं बारिश थमने के इंतजार में बस स्टॉप पर खड़ा ही था। क्या हो गया? सबके चेहरे पे 12 क्यों बजे? घड़ी में 12 बजे साहब, बाकी के 12 बड़े साहब बजा गए। खैर, गुल मैडम, कुछ ऑर्डर मिले, लेकिन उन्हें तैयार करने के लिए कारखाने में कच्चा माल पहुंचाना हो। ये ऑर्डर है, आवश्यक सामान के सामने कीमतें भी लिखी हैं। हिसाब करके चेक दे दीजिए जल्दी। रामचरण जी तुरंत नहीं होगा, सर एक अर्जेंट काम दे गए, उसके बाद। अरे मैडम, तो क्या काम रोक दे? कारखाने में माल नहीं पहुंचा तो काम ठप। फिर कौन करेगा उस घाटे की भरपाई? ओफो, मैं काम कर रही हूँ ना। ओके ओके। ओफो, मैं काम कर रही हूँ ना। जब से तूने ऑफिस ज्वाइन किया है, मुझे लगता है हर कोई तुझसे चिढ़ा हुआ सा रहता है, खास कर ये पुरुष वर्ग। नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आखिरकार तुम इतने ऊंचे पद पर की दुकानदारी जो बंद हो गई है। ये लीजिए गुल मैडम, स्टेटमेंट पूरा हो गया है। राजू, ये गुल मैडम को दे दो। सच कहूँ कुमार बाबू, आजकल मुझे अपनी बिरादरी की बड़ी चिंता होती है। मैं समझता हूँ पुरुष बिरादरी का संगठन मजबूत है, उसकी शक्ति बढ़े, पर ऐसा अब आसान नहीं रहा। रामचरण जी, देखिए आप ना ख्वाब खुद देखा करें और ना ही हमें देखा है। भाई जो काबिल होगा वो आगे आएगा ही, चाहे महिला हो, पुरुष या फिर कोई और। आप मंथरा मत बनो इधर। जब महिला सशक्तिकरण हो सकता है तो पुरुष बिरादरी का सशक्तिकरण क्यों नहीं? कुमार बाबू, इसमें तो गलतियां हैं। इससे तो 2500 रुपए ज्यादा का पेमेंट हो रहा है। हो गया काम। अब जल्दी में तो यही होगा ना मैडम। हमारी गलतियां निकाली जा रही है। मैं कहता ना था, पुरुष बिरादरी के सशक्तिकरण की जरूरत है। आप जरा चुप रहेंगे? यहाँ एक औरत तो पहले ही बेइज्जत कर रही है। मैडम, हो सकता है कि कैलकुलेशन में आपसे ही कोई मिस्टेक हुई। सवाल ही नहीं उठता, मैं 2 बार चेक कर चुकी हूँ। आपको तो पहले सिर्फ इसकी डिटेल्स बनानी थी, बट रहने दीजिए, मैं ही बना देती हूँ। गुल, बॉस से बोल के अपने लिए एक असिस्टेंट की बात कर ले तू। मैं कैसे बात करूँ यार, ऑकवर्ड लगेगा। तभी तो मैंने कुमार बाबू से कहा था, पर इन्होंने इग्नोर कर दिया। बड़े साहब आ रहे हैं। क्यों रामचरण, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, कागज गिर गए थे, वही उठा रहा। तुम्हें तो इस वक्त कारखाने में होना चाहिए था। जी भाई, वहीं से आ रहा हूँ सर। कच्चे माल के लिए फंड चाहिए था, मटेरियल्स की डिटेल देने आया था। अच्छा, कहाँ है डिटेल्स? गुल मैडम को दिया। दिया तो यहाँ खड़े क्यों? जाओ। मैडम जी कहती हैं थोड़ा वक्त लगेगा, कोई चेक तैयार कर रही हैं। अच्छा, कुमार बाबू, स्टॉक की डिटेल्स निकालना। तैयार है सर, बस अभी लीजिए। मिस गुल, आपको मालूम है ना कि अगर कच्चा माल कारखाने नहीं पहुंचा तो काम ठप हो जाएगा। आपको रामचरण को पहले फुर्सत करना चाहिए था। बट सर, आपने ये काम पहले करने को कहा था, बस इनका काम भी करने ही वाली थी। अच्छा, क्या आप काम की प्रायोरिटी को नहीं समझती? आप यहाँ एक अफसर के तौर पे तैनात हैं, कंपनी के हित में उचित फैसले भी नहीं ले सकती। कुमार बाबू भाई, डिटेल्स कहाँ है? बस देख रहा हूँ सर। नाक सर पर बैठा और बीन आप पकड़े खड़े। आप भी किसी दिन मरवाओगे रामचरण जी। बैठिए अब। रामचरण ने जो लिस्ट दी थी वो कहाँ है? जी सर, ये लीजिए। ले लीजिए, इसके हिसाब से फंड जारी करा दीजिए। जी सर। आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हैं कल्पना मैडम? इनकी मदद क्यों नहीं करती? सर, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, इसी काम से फुर्सत नहीं सर, मिलती है। मिसेस कल्पना हेल्प करती हैं। आप ये देखिए, ये हिसाब इन्होंने ही लगाया है। अच्छा, यानी आप अपना काम छोड़कर उनका काम कर रही हैं।
मिस गुल, ये बात ठीक नहीं है। खैर, वो चेक और स्टेटमेंट मेरे कैबिन में पहुंचा दीजिए। जी सर। कुमार बाबू, आप जरा अंदर आए। रामचरण, आप फंड का चेक लेकर तुरंत कारखाने निकलिए। जी जी। रामचरण जी, ये लीजिए, ये चेक और स्टेटमेंट पर सर के साइन करवा लीजिएगा। जी गुल मैडम। राजू, राजू, ये स्टेटमेंट सर को दे आना और ये चेक भी साइन करवा कर कुमार बाबू को दे देना, ठीक है? जी मैडम। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना, ईचक दाना। बोलो क्या? अरे बोलना क्या? अनार। नहीं, 100 बीमार। एक लड़की की योग्यता पर 100 बीमार। बोल जमुरे, तू कौन? हुजूर, मैं हूँ एक कठपुतली। बोल जमुरे, हम कौन? हम दोनों कठपुतलियाँ। जो पूछेगा बताएगा? हाँ, बताएगा। सच बोलेगा कि नहीं? हमेशा सच बोलता हूँ हुजूर। तो बता, इस कुर्सी पर कौन बैठता है? हुजूर, एक कठपुतली है जिसने बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखा है। अच्छा, कठपुतली की इतनी हिम्मत, ख्वाब देखती है। तो क्या ख्वाब पूरे नहीं हुए? ख्वाब तो पूरे हो जाएंगे, पर अड़ंगे बहुत है। तब कठपुतली, ऐसे में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। कठपुतली तो चालाक लोग, दबंग लोग, सत्ताधारी, करोड़पति, अरबपति, उनके चमचों की आग की किरकिरी होती है। वो सिर्फ ख्वाब देख सकती है, ख्वाबों का दायरा पार नहीं कर सकती। खुलकर बता कठपुतली, बात को टाल मत। अब देखो ना उस्ताद, मैं अपने घर में खूब बात करती थी। सब कहते चुप रहो। जब मैं चुप हो जाती तो माँ कहती बीमार हो, पिता कहते आज घर इतना शांत कैसे है, भाई कहता गुस्सा हो। लेकिन जब मैं घर से निकलती हूँ तो सब कहते हैं घर की खुशियाँ कहाँ गई। इस नौकरी के लिए सब कुछ दांव पर लगता है, सिर्फ एक स्त्री होने के नाते। हाँ कठपुतली, तुम अपनी काबिलियत की वजह से मर्दों की आग का कांटा बनी हुई हो। हाँ उस्ताद, मेरे पापा मिलिट्री से रिटायर्ड कर्नल, भाई कारगिल युद्ध में शहीद हो गया, माँ भी नहीं रही। मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया, इस नौकरी के लिए टॉप किया, लेकिन तुम्हारी योग्यता कुछ लोगों को खटकती है ना जमुरे? जी सरकार। हम ख्वाब देख सकते, खरीद नहीं सकते, तो तान कर सो जा पाँव से सर तक चादर। मत देख क्या हो रहा है। जी हुजूर। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, पहने वो घाघरा 1 पैसा दाम है, मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, ईचक दाना। भूलो क्या? मिर्ची। नहीं रे गुल। फिक्र मत क्या कर तू। देखा, बॉस मान गया, आखिरकार वो मान ही गया। बस मेरा हिस्सा इस तरफ कर दो। हाँ? मैं कुछ और भी बोलने वाला था, लेकिन नहीं, आपने तो बात बीच में पकड़ ली। कोई बात नहीं रामचरण जी, आप तो ये बताइए, बॉस ऐसे ही बैठता ना टेबल पर तो कैसा लग रहा होगा? आप क्या मेरा मजाक उड़ा रही है? देखिए, आपकी व्यंग्यात्मक हंसी देखकर मेरी नाक की नसें तड़पने लगती है। ठीक है, आप जल्दी से चेक की एंट्री करके दीजिए। अरे करता हूँ यार। तुम देखा, एक बार बोला और समझ नहीं।
टेबल के नीचे से दे दूं? हैं? क्या कहा? गलीज काम है। अबे गलीज काम क्यों है? दिन भर यहाँ वहाँ भटको, ऑर्डर लो, फिर यहाँ चेक के लिए सबकी चापलूसी करो। इतने सामान ग्राहकों से मैं आता हूँ तब कहीं जाकर लोग सहमत होते, इसलिए गलीज काम है। कभी कभी करना पड़ता है रामचरण जी, नौकरी जो ठहरी। अच्छा कुमार बाबू, गुल मैडम के लिए जिस असिस्टेंट की बात हो रही थी, उसके लिए मेरे भतीजी की बात करो ना आप। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बॉस को तो तुम जानते ही हो। रामचरण बाबू, आपकी परेशानियों के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये आपकी भलाई और आपको ही भुगतनी और उफ भी नहीं करनी। आखिर हर जगह अपनी मुसीबतों का बखान करने से आपको क्या मिल जाएगा? सहायता नहीं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर मुसीबतें नहीं। और जो सहायता ना चाहता, उसका हल ना चाहता। सहानुभूति। आखिर मर्दों को सहानुभूति की क्या आवश्यकता है? ये तो बिल्कुल धोखे की चीज है, सिवाय इसके कि आप लोगों के दिल का भार बनो। शीत मौसम में भी लोगों को अपनी हरकतों से झुलसा दो। हंसी की इस दुनिया में एक भयंकर चीख की तरह गरज पड़ो। आपका अपने दुखों को दूसरों से कहने का कोई मतलब नहीं है, जबकि आप किसी और को बेइंतहा तकलीफ देने के लिए आमादा रहते हैं। समझे आप? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है। लीजिए कुमार बाबू, पकड़िए। शांत गदाधर भीम, शांत। राजू, पानी पिलाओ मैडम को। अरे रहने दे। बड़े गुस्से में लग रही है। हाँ? देखा आपने, मतलब कोई अपनी जरूरतें, अपनी तकलीफें बयां नहीं कर सकता। ईचक दाना बीचक दाना, दाने हो पर दाना, ईचक दाना। देख रहे हो कुमार बाबू? अब क्या हो गया? क्या देख रहा हूँ? देख लीजिए, इस दफ्तर में मैनर्स नाम की चीज खत्म होती जा रही है। पता नहीं क्या काम करती हैं। आप जल्दी से चेक की एंट्री करके दे दीजिए, कहीं इस बजट में बैंक ना बंद हो जाए। हम तो अपना काम वक्त पर पूरा कर लेते हैं, घर का हो या ऑफिस का। इसे कहते हैं मैनर्स। तुम मत उलझो भाई, तुमसे पहले अफसर बनेगी वो, और तुम दिमागी कसरत करते रह जाओगे। साहब सही वक्त नहीं था, वरना मैं भी IAS अफसर बनता। क्या ये? खुद ही खोल के देख लो। उन्हीं की पार्टी का आदमी लगता है ये मुझे। मिस गुल, खुशखबरी है। जी जी, लेकिन पहले पार्टी ड्यू हो गई। बताइए ना कुमार बाबू। जी नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा। ये बताइए पहले पार्टी ड्यू हुई क्या नहीं? पार्टी जब चाहे ले लीजिएगा। पार्टी अकेले मजा नहीं आएगा, क्यों रामचरण जी? पिक्चर भी देखेंगे साथ में। ठीक है, फिर खुशखबरी रहने दीजिए, वैसे भी 5 बज रहे हैं। अरे मैडम देख भी लीजिए। राजू, ये गुल मैडम को दे दो जल्दी। राजू रहने दो, कल देखेंगे। मैडम आप तो बुराई मान गई। ओके, पिक्चर नहीं देखेंगे, पिक्चर कैंसिल। ओके ओके, कल तक खुशखबरी खत्म नहीं हो जाएगी। कल मिलते हैं कुमार बाबू। चल कल। ईचक दाना बीचक दाना, दाने हो पर दाना, ईचक दाना। इतने तेवर। ला राजू, कागज जरा दे दे, कल बता देंगे मैडम को। 5 बज गए कुमार बाबू, बैंक 6 बजे बंद हो जाएगा। अरे करता हूँ भाई, तुम लोग तो अभी निकल जाओगे, मुझे यहाँ 1 घंटा और खटना पड़ता है। साहब अंदर तो इनके काम की बड़ी तारीफ कर रहे थे। हाँ, ये लीजिए, चेक की एंट्री कर दी है। और जबकि सबके सामने बुरी तरह डांट रहे थे। अरे वो तो मछली फंसाने से पहले सबकी यही स्टाइल, उसे मत बताना कि तारीफ कर रहे थे, वरना खेल खत्म हो जाएगा। भाई नौटंकी का पूरा मजा लो आप भी। नौटंकी? पर आप तो पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना रहे थे, क्यों? फिर किसी दिन बन जाएगा। वो आप देख रहे हो, जबकि बड़ा मगरमच्छ वहां अंदर बैठा है। तो इस कागज में उसके चीफ अकाउंट अफसर बनाए जाने का उल्लेख है, जबकि मुझे यहाँ काम निपटाते निपटाते अभी 7 बजेंगे। भाई मेरे काम में मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है, जबकि इस कागज में उसे एक असिस्टेंट अपॉइंट कर देने का जिक्र है। इसे हाय अभी 6 महीने भी नहीं हुए, और मैं पिछले 5 साल से प्रमोशन की बाट जो रहा हूं। कितना मीठा बोलती है, रो देती है, अपने काम से तो दिल ही जीत लेती है। प्रमोशन देकर कुड़िया फंसाई जा रही है। हम इस दफ्तर के लिए क्या नहीं करते? दूसरे दफ्तरों में देखो, लोग बात बात पर चाय की दुकानों पर दिखते हैं सुट्टा उड़ाते हुए, चाय पीकर वक्त बर्बाद करते और बगैर कमीशन लिए कलम तक नहीं घिसते। मैंने इससे एक पिक्चर की बात क्या करी, इसके तन बदन में आग लग गई। इसका हिसाब तो करना पड़ेगा रामचरण जी। राजू,
दो चाय। बाजीगर ओ बाजीगर, मैं हूँ बाजीगर। अपन तो चला फिल्म देखने। अबे ओ बाजीगर, पहले दो चाय ला दे। बाय। अब ये फिर पिक्चर देख कर आकर यहाँ नौटंकी करेगा। आप बस पानी खाते रहिए और कुछ मत कीजिएगा। चलिए हम ही चाय पीकर आते। चाय छोड़िए, छुट्टी करते रामचरण जी। चलिए चलिए। बहुत कुछ याद रखना पड़ता है आपको। नाम रामचरण, काम कालीचरण। कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम गरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। क्या तो फिल्म थी यार, विक्रम बेताल। वाह 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 वाह। और क्या तो डायलॉग थे विक्रम बेताल के। क्या भाई, सम्राट विक्रमादित्य, क्या तुम फिर आ गए? बेताल और क्या करता मैं, मुझे तो यहाँ रोज रोज ही आना है और भुगतना है। तेरा तो भाग्य ऐसा है। खैर जाने दो, चलो आज मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। बोलो, कहानी सुनने को तैयार हो या नहीं? ये बात भी कोई पूछने की है? मैं तो कहानी सुनने के लिए हरदम तैयार रहता हूँ। ये भविष्य में जन्म लेने वाले समाज की कहानी है। ये कहानी आज से 1000 साल बाद की कहानी है, जब मनुष्य देवताओं की तरह बहुत उन्नति कर चुका होगा। मानव अपनी बुद्धि से चल प्रपंच साफ कर लेगा। मानव तब कलयुग में सभ्यता के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच जाएगा। लेकिन सभ्य बनने का रंग रोगन चेहरेपन लगाकर ढोंग करेगा। भाई भाई के भी दंगे फसाद, मार का और खून खराबा होगा। कलाकार प्रतिस्पर्धा रहेगी। स्त्रियों के तो बहुत ही दुर्दिन आने वाले हैं। उनका सड़क पर निकलना दुश्वार हो जाएगा। उनके साथ दहेज, दुर्भावना, छेड़छाड़ और बलात्कार तो आम बात होगी। 100, 100, 500, 700, 1000, 1000 साल बाद, यानी कि 21वीं सदी में मानव कतई सब नहीं रहेगा। वो चुपचाप कहानी सुनता है या नहीं? हाँ तो सम्राट विक्रमादित्य, हाँ तो मैं कह रहा था, भारत के एक छोटे से शहर का किस्सा है, जहाँ अधिकतर बेटियां जन्म लेने के पहले मार दी जाती है। वहीं एक लड़की चुपके से बड़ी हो जाती है, बहुत ही प्यारी, बिल्कुल मासूम। वो हंसती तो मोती झड़ते, लगता कि चारों तरफ सतरंगी बादल छा गए हैं। उसके पापा मिलिट्री में कर्नल थे, इसीलिए बड़ा भाई भी मिलिट्री में भर्ती हो गया और कारगिल युद्ध में शहीद हो गया। माँ तो बेचारी की बचपन में ही गुजर गई थी। वो लड़की पढ़ाई में इतनी होशियार थी कि ग्रेजुएशन में मेरिट में आई थी,
इसीलिए अच्छी नौकरी भी लग गई। लेकिन बेचारी जहां नौकरी करती है वहां के मर्दों को उससे तकलीफ होती है कि एक औरत के अंडर पे काम करना पड़ रहा है, उससे जलते हैं। अरे बेताल, ये तो हमारे दफ्तर की गुल मैडम है। फिर बीच में बोले, अब तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जय भैरव, जय भैरव, कपूरा कपूरा जमूरा कपूरा, भैरव काला बंद सपूरा, गिली गिली गोल गोल गिली गिली गुल, गिली गिली गोल गोल गिली गिली गुल, गिली गिली गोल गोल। राजू, आलतू चलालतू आई बोलो। राजू, कल रात फिर कोई फिल्म देखी क्यों? हाँ मैडम, विक्रम बेताल। हाँ, विक्रम बेताल। राजू, एक कप बढ़िया कॉफी ले आना प्लीज। रात को नींद ठीक से नहीं हुई, सर में हल्का सा दर्द है। जी मैडम। आज गुल बकावली कितनी कुम्हला गई, रंग उतर गया। बारिश जो नहीं हो रही, बारिश के बिना खुद को कितना अकेला महसूस करती है, जैसे कोई साथी बिछड़ गया हो। मैं भी तो कितनी तन्हा हूं, अकेली। प्रतीक्षा के लंबे वर्ष, कुछ अच्छा होने की कल्पना, यही कल्पना जीवन को आगे धकेलती जाती है। यहाँ इस दफ्तर में भी तो उसी तरह का व्यवहार है। यहाँ कुछ ऐसा घटा जा रहा है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ, या फिर इनके सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ। तब मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। शेष क्या बचेगा, मात्र ये क्या, वो उछल रहे अनावश्यक, विरोध में उनके जिए जा रहे निष्कपट, उन्हें किए जा रहे पीछे दुर्दांत। इस खेल से यही तो लाभ, हरा कर छीन लो उसका निष्कपट। मत घबरा गुल बकावली, बारिश की हजार बूंदें राहत की हजार बाहें बनकर तुझे अपने में समेट लेगी। फिर देखना तेरा ये चटक सफेद रंग कैसे खिलता है। गुल, हाँ ठीक तो हो? हाँ कल्पना, वो बस नींद नहीं हुई ठीक से। फिक्र मत क्या करो यार, सब ठीक हो जाएगा एक दिन, देखना तो। मैडम जी, 2 कप? तुझे कैसे मालूम मैं भी आ गई? बाहर देख लिया था मैडम जी, इसीलिए 2 कप ले आया। राजू, ये 3 कप कॉफी के हैं, तुम भी पी लेना। जी मैडम।
मॉर्निंग सर। लगता है बड़े साहब आ गए। इस शहर के ट्रैफिक का कुछ नहीं होने वाला। भाई लोगों में ट्रैफिक सेंस ही नहीं है, कहीं से भी रॉन्ग साइड से गाड़ी निकाल देते। उफ, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। क्या हुआ कुमार बाबू? अब देखिए ना बिल्कुल, एक लाइन से सीधा ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन नहीं, एक माशे को इतनी जल्दी हुई कि वो रॉन्ग साइड से गाड़ी निकालने लगा। इस चक्कर में मेरी कार को तो स्क्रैच मार ही दिया, बल्कि आगे जाके उसने ट्रैफिक भी जाम। ये लिफाफा कल तो यहाँ नहीं था। राजू, जी सर। ये पेपर। सुबह एक छोकरा टाइप का आया था, एकदम टिप टाप लग रहा था। सुबह 9 बजे आया था, फिर ये पेपर दे गया। कहने लगा कि 11 बजे तक दोबारा आऊंगा। उसका नाम, हाँ उसका नाम सुरेंद्र है। ठीक है। खुशखबरी है। खुशखबरी? जी आप सबके लिए गुड न्यूज। क्या हुआ साहब? ग्रेट। दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? बॉस छुट्टी पर जा रहे हैं क्या? नो। आपका प्रमोशन हो गया? ओ प्लीज, वो तो किस्मत में ही नहीं है। तो फिर Try again. तो फिर पक्का बॉस आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। क्यों? भाई थोड़ा बड़ा सोचना सीखिए। ज्यादा बड़ा नहीं सोचा जाता साहब। क्या न्यूज़ हमारे लिए है? अरे दिमाग तो लगाओ। समझ गई। हाँ ये समझ गई। आपको नसबंदी का सर्टिफिकेट मिल गया। अब तो आपका इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। हम सबको पार्टी मिलेगी भाई, पार्टी। अब खबर सुनाते हुए आगे को। बस शायद ये खबर मिस गुल के लिए। वो क्या है कि मिस गुल को हेल्प करने के लिए एक असिस्टेंट अपॉइंट कर दिया गया है, और ये है उसका जॉइनिंग लेटर। ओह, ये तो कोई खुशखबरी नहीं हुई जितनी जोरदार तरीके से आपने सुनाई थी। ओह, सारी पार्टी फिस हो गई। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये है मैडम का प्रमोशन ऑर्डर। इन्हें अकाउंट ऑफिसर से अब चीफ अकाउंट ऑफिसर बना दिया गया है। कांग्रेचुलेशंस गर्ल। थैंक यू। राजू, ये गुल मैडम को दे दो। पर इसमें तो सैलरी बढ़ने का कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ अभी बॉस ने कहा है पहले आपके कार्य का परीक्षण किया जाएगा, फिर सैलरी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, मैं पार्टी दूंगी और वो भी बहुत जोरदार, मगर हाल फिलहाल तो नहीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सर यही है जिन्होंने सुबह पेपर दिया था। वो आ गया क्या? ये अच्छा ये वाला है। हाँ, ये जो। वो है इस दफ्तर के बड़े बाबू, आप उनसे मिल लीजिए। नमस्ते। ओ नमस्ते, बैठिए। गुल, सोना वोंडा मिला है। चुप कर। मेरा नाम सुरेंद्र है। पंजाबी हो गए? नहीं, क्यों? नहीं बस ऐसे ही नाम से लगा। तो पहले कोई नौकरी किया आपने? जी हाँ। कितने दिन? दिन नहीं, साल। 1 साल कोलगेट कंपनी में। अच्छा, टूथपेस्ट वाली? नहीं, कोयले वाली। भाई ना जिसमें 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। जी नहीं, वो तो साइकिल बनाती थी। अच्छा, अब वो तो नहीं जिसका मालिक यहाँ के बैंक से 2,000 करोड़ रुपए लोन लेकर विदेश भाग गया। तो पता नहीं यही के बैंक के लुटते रहते, विदेश का बैंक तो कभी लुटते सुना नहीं है मैंने। खैर वो सब छोड़िए, आप तो ये बताइए कहीं कोयले की दलाली में हाथ तो काले नहीं हुए ना आपके? नहीं। पूछना पड़ता है। यहाँ साइन कर दीजिए और आपकी नौकरी पक्की। राजू। जी सर। लो ये पेपर जो है वो बॉस के टेबल पर रखो, ठीक है? कोई बात है? कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं बस देख रहा था आप यहाँ कितने दिन टिक पाएंगे। अच्छा, क्या पाया? यही कि आप अच्छे अच्छों की छुट्टी करने आए। आओ मैं इस दफ्तर के अन्य साथियों से और आपका परिचय तो करा दूं। ये कल्पना मैडम, नमस्ते। कंप्यूटर ऑपरेटर। और जो चपरासी अभी गया उसका नाम राजू था। जी मालूम है। तुम्हें कैसे मालूम? आपने उसे नाम लेकर ही तो पुकारा था। नाइस वर्ड। और मैं कुमार। ओके, मेरा नाम अभी राजू ने लिया, तुमने सुना ही होगा। इधर आओ। ये गुल मैडम है भाई, पहले अकाउंट ऑफिसर थी, अब चीफ अकाउंट ऑफिसर। आपको इन्हीं के अधीनस्थ यानी अंडर में कार्य करना है। नमस्ते। ठीक है गुल मैडम, ये सुरेंद्र है आपके नए असिस्टेंट। देखो गुल मैडम जो काम बताएंगे वो सारे काम आपको करने होंगे, ठीक है? अभी तो आपको मेरे साथ ही बैठना है, धीरे धीरे आपकी भी टेबल का इंतजाम हो जाएगा। चाहिए?
भाई टेबल का इंतजाम तो हो ही जाएगा। जल्द ही एक टेबल खाली जो होने वाली। गुलबकावली, अब देखता हूं कि तुम कितने दिन खिली रहती हो। अब जल्द ही तुम अपात्र साबित होगी। जिस तरह गुलबकावली को निष्कासित किया था, बिल्कुल ठीक उसी तरह अब तुम्हारे निष्कासन की भी तैयारी शुरू हो गई। तुमने अपने हाथों से एक जहरीला पौधा लगाया है जो अब एक पेड़ बन चुका है। अब उसका जहरीला फल भी तो तुम्हें ही खाना होगा। अपात्र गुलबकावली। राजू, राजू, अबे राजू का बच्चा है। जी सर। भाई सुरेंद्र साहब की ओर से चाय मंगा लो, इनकी नई नौकरी की खुशी में। सॉरी सर, नौकरी नहीं है, लेकिन अभी तनख्वाह कहाँ मिली है। आज आप पिला दीजिए, मैं अगले महीने पिला दूंगा, पहली तनख्वाह मिलने की खुशी में। राजू, मेरी ओर से सबको चाय नहीं कॉफी पिला दो। जी मैडम। कुमार बाबू, कुमार बाबू। जी, आपने आवाज लगाई मुझको? जी, क्या हुआ खामरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिलों का? माफ कीजिएगा मिस गुल, अब आपका काम पहले आपके काबिल असिस्टेंट देखते हैं, फिर आप देखती हैं, फिर बॉस देखते हैं। अगर मुझ तक आएगा तो काम पेमेंट करना है, मतलब आपके स्तर पर ही पेंडिंग पड़ा है वो। सॉरी सुरेंद्र जी, क्या हुआ खामरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिलों का? बस हुआ जाता है मैडम, अभी देता हूँ। जी। कल्पना मैडम। हाँ अरे वो अपना सरकार संस के ऑर्डर टाइप हो गए हो तो बोले तो कम से कम उन्हीं का ही पेमेंट तैयार कर देता हूँ। अभी हुआ जाता है कुमार बाबू, मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं। मैडम, ये खामरा कंस्ट्रक्शन के बिलों में और इस स्टेटमेंट में की गई एंट्री में तो फर्क है। लाओ मैं चेक करती हूँ। कॉफी नहीं है, चाय ले आऊं? छोड़, रहने दे। ओ सुरेंद्र, चलो यार कॉफी पी कर आते हैं। और ये जो काम पेंडिंग है वो? अरे भाई पहला ही दिन है, आज ही से ही काम कर करके मर जाएगा क्या? हा? ओके सुरेंद्र जी, यू मे गो। यू मे गो, सुरेंद्र जी। इसको भी बिगाड़ कर मानेगा, कम बख्ती हर जगह है। छोड़ ना, चलता है इतना तो। क्या हम नहीं जा सकती चाय गुमटी पर? कल से मैं भी जाया करूंगी और वही चाय पीकर आया करूंगी, देखना तो। हाँ, मैं भी जाया करूंगी। हर तरफ से घूरती निगाह, 5 मिनट भी खड़ी नहीं रह पाओगी। हर तरफ से घूरती निगाह और माँ बाप के ऑर्गन्स को चिन्हित आवाजें। भाग आओगी डियर, तो छोड़ ना ये सब, तू इधर बैठ और मेरी कुछ हेल्प कर दे। इधर आ। मैं फोन देख रहा हूँ। हेलो जी सर, ठीक है सर, मैं अभी प्लेन पेपर लेकर आती हूँ। ओके सर। कल्पना, मेरा एक काम कर देना प्लीज। ये स्टेटमेंट को इन बिलों से मैच कर दें। सौराब सर मुझे बुला रहे हैं। ठीक है। कल्पना, फोन सुन लेना प्लीज। हाँ। मैं आई कम इन सर? हेलो। हेलो। हाँ बेटा बोलो, एग्जाम कैसा गया? एग्जाम वो तो ठीक ही था, अभी स्कूल से लौटी हूँ। अच्छा मॉम, ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए डबल चीज बर्गर ले आना प्लीज, बहुत भूख लगी है। केचप भी याद से रखवा लेना, पिछली बार शॉपकीपर ने रखा नहीं था। जल्दी आना मॉम, याद से मॉम। बाय मॉम। हेलो बेटा सुनो। हेलो हेलो। उफ, ये आजकल के बच्चे भी ना बस अपने मतलब की बात कहना जानते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। सर कोई काम था, मैं ये प्लेन पेपर भी लेकर आई हूँ। हाँ, काम के लिए बुलाया था। कल एक लेटर दिया था टाइप करके मेल करने के लिए। कौन सा सर? भाई टाटा एंड बाटा सन्स का। ओ हाँ, कल्पना मैडम कल उसे ईमेल करती पर कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा था। आप रुकिए, मैं भी उसे बोलती हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए ना, आप क्यों जा रही हैं? कोई काम था सर? एक लेटर का डिक्टेशन लेना जरा। मैं? हाँ जी बोलें। लिखो। I am in। I am in। रहने दो, सिर्फ आई लिखो। जी। क्या लिखा? I। हाँ, I
I love my work. आप कुछ समझी तो नहीं? आप कुछ समझी तो नहीं ना? खैर छोड़िए, सॉरी। ये नए प्रोजेक्ट के कुछ पेपर हैं, इन्हें टाइप करा के ईमेल करा लें। नो, पहले इन पर अपने व्यूज देना, फिर मुझे चेक करवा लेना। आज ही हेड ऑफिस जाने। पर सर ये तो बहुत सारे हैं, 5 बजे तक होना पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा रुक कर लेना, मैं ओवर टाइम दिलवा दूंगा। सर मैं रुक नहीं पाऊंगी। अच्छा, वैसे मिस गुल, आज शाम आपका क्या प्रोग्राम है? सर आज शाम को मेरे रिलेटिव्स के यहाँ शादी की पार्टी है, वहीं जाना है। थोड़ा रुक कर चले जाइएगा। ऑफिस के बाद किसी कॉफी हाउस में। कहा ना सर, रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। चाहे आपके ही बॉस ही क्यों नहीं इग्नोर हो जाए। मिस गुल, ये काम तो आज ही होना है, लेट तो हो ही जाओगी। आप कुछ समझ पा रही हैं? सॉरी सर। टाइम देते तो कुछ शॉपिंग कर लेते। मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। ओहो, गलत मत समझिए, प्रमोशन और आपके डेडिकेशन की खुशी में। नो नीड सर, पहले मैं ये काम जल्दी जल्दी कर। रहने दीजिए ना, काम की क्या जल्दी है? मैं हेड ऑफिस को अपनी ओर से एक्सक्यूज भेज दूंगा। पर आपने तो कहा था कि काम बहुत अर्जेंट है। वो क्या है, आप समझिए तो। सॉरी सर, आई डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। आप प्लीज इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। वाह भाई, तुम जवान लोग शुरू में तो बड़े आदर्शवादी बनते हो, फिर जैसे ही परिवार बने तब सोचते हो कि कैसे ऊपरी कमाई हो। देखो, ये नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माने से कुछ नहीं होगा। बस ये समझ लो, 1% अपना और 3% बॉस का। देखो, फूल मैडम का इन बातों से कोई वास्ता नहीं है ना? धीरे धीरे सब कब्जे में ले लो, तुम्हारे बारे ग्यारह हो जाएंगे। अरे अर्जेनिया का आदमी चाय की दुकान में यही तो माल देगा। तुम अपना काम करो, मैं बॉस को देकर आता हूँ। मान जाइए ना मिस गुल, बस कुछ चंद घंटों की बात थी। हम शॉपिंग पे जाएंगे, फिर वहां से मैं आई कम इन सर? कम इन। ओके, नाउ यू मे गो मिस गुल। देख तो लिया करो, मैं बिजी हूं या नहीं। कभी भी मुंह उठाए चले आओगे। माफ कीजिएगा सर, मुझे मालूम नहीं था आप इतने बिजी रहते हैं। मतलब ये अर्जेनिया का आदमी है क्या सर? मैं यही बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है, अब आप अपना काम कीजिए। जी। क्या हुआ सर? बड़ी कुटिल हंसी हंस रहे हैं। राजू, तू अक्सर नाइट शो देखने आता है ना? हाँ सर, नाइट शो में बड़ा मजा आता है। हाँ, मैंने भी अभी मैटिनी शो देखा, मुझे भी बड़ा मजा आया। भाई मैटिनी शो का भी अपना अलग ही मजा है। क्या बात है रामचरण जी, भाई आपके द्वारा खरीदी चीजें और कारखाने में इस्तेमाल हुई चीजों का तो मिलान ही नहीं होता। हा? क्या मेरे अलावा और कोई नहीं है कारखाने में? क्या कोई आर्टिजन माल चुरा नहीं सकता? बिल्कुल चुरा सकता, लेकिन बात को जरा समझिए ना। कल ही तो दारू पिलाई थी, भूल गए क्या? जरा एडजस्ट करो। अरे कुमार बाबू, मेरा काम सप्लाई का है और कारखाने में 2-2 सुपरवाइजर और है। आप इस मामले में कभी उनसे भी सर खपाइए तो मैं जानूं। भाई खपाएंगे, उनसे भी खपाएंगे, लेकिन पहले आपसे तो निपट ले। टूल डाउन हो जाएगा, समझ लीजिए। अच्छा, धमकी? 5:30 हो गए, चलिए। अब भाई हिसाब करने, नहीं सबके सामने हिसाब कर दूं क्या? चलिए। पहले बता देते ये बात, कम से कम काम तो समय पर हो जाता। अरे चलिए आप। हद हो गई। क्या हुआ? आज तो बॉस हद से आगे बढ़ रहे थे। शाम को कॉफी पिलाने का, शॉपिंग कराने का ऑफर दे रहे थे मुझे। अच्छा, अब समझी, फंसाना चाह रहा है। उसी एवज में इतना काम दे दिया कि यहीं दफ्तर में देर हो जाए। पर मैंने तो साफ मना कर दिया। आज मुझे भी चिंकी के लिए चीज बर्गर ले जाना है यार। खूसट कहीं का, अभी तक दफ्तर में ही बैठा है।
सभी लेटर्स के ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं। यहाँ रख दो। 6 बजने को है यार, अभी तो बहुत काम पड़ा है। अब है तो है, करूँ क्या मैं? कुछ पेपर मुझे दे दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे, कहीं कोई गलती हो गई तो? नहीं होगी मैडम, मैंने भी अकाउंट में टॉप किया है। रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। ऐसे तो पूरी रात यही हो जाएगी, फिर अर्जेंसी का क्या बोल। रहेगा? करने देना यार, देखना कितना रिक्वेस्ट कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब बैठिए, मैं आपको बताती हूँ करना क्या। करना ये है कि इन्होंने जो बिल दिया है इन्हें इन स्टेशनरी से मैच करना है, ठीक है? और ये जो टोटल ओह, आज तो नाइट शो की वाट लग गई। लीजिए मैडम, हो गया हिसाब, यानी दाम पूरा। हो गया। वाह, ये तो एकदम परफेक्ट है। थैंक यू सो मच मिस्टर सुरेंद्र, थैंक यू सो मच। लीजिए मैडम, आपका प्रिंट आउट। आज तो चिंकी मेरी जान निकाल देगी। प्रिंट आउट तो ठीक है कल्पना, पर फॉन्ट साइज तूने कुछ छोटे कर दिए, पर ठीक है, चल जाएगा। अभी का फोन है। हेलो, हाय, बस 2 मिनट में बाहर आती हूँ, बस 2 मिनट। अरे क्या 2 मिनट यार, 6 बजे से कभी 2 मिनट कभी 10 मिनट करते करते तुमने 9 बजा दिए। चिंकू वाला का बर्गर के लिए फोन करके रो रही है। हेलो, बस 2 मिनट में बाहर आ रही हूँ, बस 2 मिनट। क्या सुनना है? दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ आते ले जाते लोग मुझे ही देख रहे हैं कि पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है। अरे भाई, बर्गर का वादा नहीं करना था, चिंकू रो रही है। हेलो हेलो, सुनो तो मैं बाहर आ रही हूँ, बस 2 मिनट दो। तुम 2 मिनट में बाहर आती हो या नहीं, या फिर मैं अंदर आऊँ? साले तेरे इस बॉस की गर्दन ना पानी। अरे बाहर में गई ऐसी नौकरी यार। चिंकू रो रही, जल्दी बाहर आओ। हेलो हेलो, सुनो तो। हेलो हेलो। उफ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, सब फोन करते हैं, अपने मतलब की बात कहते हैं और फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा यार गुल, मैं निकलती हूँ, कहीं पिनपिनाते हुए अंदर ही ना आ जाए। आ गए तो तोड़ फोड़ मचा देंगे यार। ठीक है, ध्यान से जाना। बाय बाय। गुल मैडम, आप कैसे जाएंगी? अभी तो रेड बस भी नहीं मिलेगी। ऑटो कर लूंगी, पर आज जो आपने रुककर मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसा मत कहिए, और देखिए ऑटो से मत जाइए। जानती है ना किस किस तरह के कांड हो रहे हैं। वो इंद्रपुरी पिपलानी वाला केस ही ले लीजिए, वहां पर एक सरफेरा अकेली लड़कियों को देखकर चाकू मारकर निकल जाता था। आप प्लीज मुझे डराइए मत। देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, मोटरसाइकिल है मेरे पास। वो क्या है कि मैडम, कभी इस मदद का मौका भी दे दीजिए। अच्छा ठीक है, पर आज जो आपने रुककर मेरी मदद की है उसके बदले में आपको कॉफी का ऑफर देती हूँ। यही पास के मोड़ पर एक इंडियन कॉफी हाउस है, वहीं चलकर कॉफी पीते हैं और डोसा खाते हैं। चलिए। चलिए। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैं भूतों की तस्वीरें खींचूं, मेरी मर्जी। मैं ऑफिस में चाहे पिक्चर देखूं, मेरी मर्जी। टाई लगाकर लग रहा हूं ना सोराब सर की तरह पढ़ा लिखा, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा हूं ही नहीं। माँ कितना कहती थी, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। गुड्डू बाबू, गुड्डू बाबू, आपको कॉन्वेंट स्कूल जाना है और बहुत बड़ा आदमी बनना है। जाओ बेटा, जाकर चड्डी पहन लो। पापा जी, वो तो पहन ली मैंने। पापा जी, मैं ना मन लगा के पढ़ाई करूंगा, हाँ, और मैं सबसे जी लगा कर बात करूंगा। जी पापा जी मम्मी जी चिंकू जी, और जी मैडम जी। अरे वाह, मेला अच्छा बेटा। मेला नहीं, मेरा कहो ना पापा जी, मैं तुतलाता थोड़ी हूँ। मेरा प्यारा गुड्डू बेटा इतने बड़े स्कूल में जाएगा जहाँ बड़े बड़े अफसरों के बच्चे जाते हैं, है ना पापा जी? हाँ। अच्छा बेटा,
1 2 3 4 सुनाओ। हिंदी में क्या अंग्रेजी में? अंग्रेजी में सुनाओ 1 2 3 4। वो तो आपने सुना दिया पापा जी। हाँ तो ABCD सुनाओ। वो भी आपने सुना दिया पापा जी। अरे वाह, कितना समझदार है मेरा बेटा। ये तो एक दिन जरूर कलेक्टर बनेगा। पापा जी मुझे टाई पहनना सिखा दो ना। मेरा बेटा टाई पहनेगा। राजू बेटा टाई पहनेगा। धीरे पापा जी लगती है। सॉरी बेटा। अरे वाह, अब मेरा बेटा पूरा कलेक्टर दिख रहा है। हाँ, मैं कलेक्टर राजू, टेलीविजन ब्लाइन कहाँ से आ गया? मैं कलेक्टर राजू, चुप कर। मैं कलेक्टर राजू। सपना है यार। मैं कलेक्टर सर आप सर बाहर जाके पिक्चर देखेगा और यहाँ के ड्रामे करेगा। बेवकूफ कहीं का। गेट आउट। अब सपने भी नहीं देखूं क्या? ऐसे सपने कहाँ सच होते हैं? आज के बाद कभी फिल्म नहीं देखूंगा। तो वैसे आज कौन सी फिल्म आने वाली है? राजीव बन गए जेंटलमैन। ये फिल्म तो जरूर देखूंगा। आया खान साहब आपकी फिल्म देखने। अरे भाई सुरेंद्र, हाँ भाई, ये इंडिया पाकिस्तान के मैच का स्कोर क्या हुआ है? देखो। कुमार बाबू 125 रन हो गए भारत के 14 ओवर में और 2 विकेट। वाह भाई। अरे सुनिए सब लोग, व्हाट्सएप पर एक चुटकुला आया। कल्पना मैडम, हाँ आप भी सुनिए। सुनाइए। भाई नया मामला है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले एक वकील साहब गिफ्ट शॉप पर गए। अब उन्होंने वहां पर 40 खूबसूरत कार्ड खरीदे और जहां पर भेजने वाले का नाम लिखा होता है ना, वहां पर उन्होंने लिखवा दिया हेलो जान। पहचान गए ना? शाम को मिलते, आई लव यू। अब भाई जब दुकानदार ने पूछा कि ये मामला क्या है, तो वकील साहब कहते हैं कि पिछले वैलेंटाइन डे पर आसपास की कॉलोनी में से 20 कार्ड भेजे थे। कुछ ही दिनों में तालाक के 4 मामले आ गए। अब भैया इस बार 40 भिजवा रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। ये भी कोई चुटकुला, फालतू का चुटकुला। वाह भाई सुरेंद्र, हमें मालूम नहीं था आप इतने हंसमुख किस्म के इंसान हैं। कुमार बाबू, हम अक्सर राजनीतिक स्तर पर होने वाली घटनाओं को कोसते रहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार तो हमारे आसपास घटता रहता है। सही कहा सुरेंद्र जी। क्या कहा? सुरेंद्र जी? क्यों भाई, क्या चल रहा है? लगता है कुछ होता है। अपना काम कर, पागल है तू। वैसे सुरेंद्र अच्छा भी लगता है, जोड़ी अच्छी रहेगी। मैडम, कोई काम हो तो दे दीजिए। नहीं, आज तो कोई काम नहीं है। आप चाहे तो कुमार बाबू की कुछ मदद कर दीजिए। नहीं मैडम, आज तो अपने पास भी कोई काम नहीं है। मुबाल तो मत ये कुमार बाबू, यहाँ तो है निकलने के वक्त काम आता है। कुमार बाबू, एक और किस्सा सुनिए। अरे भाई, आप किससे ही सुनाते रहोगे क्या? देखो लंच टाइम भी हो गया है। आओ, आज बाहर लंच करना होगा। और क्या श्रीमती जी ने टिफिन नहीं दिया, जरा गैस खत्म हो गई थी घर में। कुमार बाबू बाहर मत जाइए, मैं एक्स्ट्रा लंच लेकर आई हूँ। मेरे लिए? सुरेंद्र जी, आपको दाल के पकौड़े पसंद है ना? मैं आपके लिए दाल के पकौड़े लेकर आई हूँ। आइए कुमार बाबू। कल्पना, गुल भाई, कभी हमारी भी पसंद लाया करो ऑफिस में। पिछले हफ्ते जो लाई थी आलू के पराठे, भूल गई? बड़ा खाना आ रहा है आजकल। लीजिए कुमार बाबू, टमाटर की चटनी खाइए। आप बात कर रहे हैं? ब्रोकली डालिए ना। अमीरों वाली सब्जी है। आइए, हम भी तो चखे जरा पकौड़े। वाह वाह गुल वाह, ये दाल के पकौड़े तो कुछ ज्यादा ही अच्छे बने हैं। बनेंगे क्यों नहीं, इतनी प्यार मोहब्बत से बना है। क्या? प्यार मोहब्बत से दाल को गला के दाल के पकौड़े बनाए हैं।
लगता है दाल अच्छे से गल रही है। मतलब दाल गल गई, पकौड़े बन गए। लीजिए मैडम, ये आखिरी फाइल का सेटलमेंट भी कर दिया। बस मेरा भी हुआ जाता है, ये प्रिंट आउट रख दो। सुरेंद्र जी, आप प्लीज मुझे मैडम मत कहिए। I mean, हम दोनों हम उम्र हैं। ठीक है, आप भी मुझे सिर्फ सुरेंद्र कह सकती हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, सॉरी सुरेंद्र, ये प्रिंट आउट इस फाइल में रख दीजिए। इसमें? नहीं, इसमें नहीं, वो ब्लू वाली में। हो गया। चलो अब हम लोग भी निकलते हैं। वैसे अभी सिर्फ 6 बजे हैं, मैं तो बोर हो जाऊंगा। तो चलिए कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं। आज जो आपने मेरी मदद की है, उसके बदले में अपना आधा घंटा तो खर्च कर ही सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेलो, हाँ बोले मत, कब तक आ रहा है? यार सुरेंद्र, मैं पिक्चर देखने नहीं आ पाऊंगा यार 9 बजे की टिकट नहीं मिल रही थी, मैंने ऑनलाइन 6:30 बजे की बुक कर दी थी। अरे 6:30 बजे की क्यों कर दी? मेरा एक अपॉइंटमेंट था यार। अरे सुन तो, मैं सोच रहा था 6:30 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, लेकिन अचानक बहुत काम आ गया। अब यार मैं तो आ नहीं पाऊंगा। मैं तुझे टिकट व्हाट्सअप कर रहा हूँ, अब तू ही देख लेना, हमसे कभी देख लेना। बाय यार, सॉरी अगेन यार। हेलो हेलो, क्या हुआ? पिक्चर का प्रोग्राम था? वो आपके फोन का स्पीकर बहुत तेज था। कोई बात नहीं, कॉफी उधार रही, मैं चलती हूँ। सुनिए तो गुल मैडम, गुल देखो, 2 टिकट बुक है, 1.5 घंटे की फिल्म है, अगर हम दोनों साथ देख ले तो 8:30 बज जाएंगे, इतनी लेट? देखिए, एक टिकट खराब हो जाएगी और मैं आपको घर छोड़ दूंगा ना। ठीक है, फिर जल्दी निकलते हैं। ये पानी का रंग देखा आपने? लगता है जैसे शाम का आसमान पिघल पिघल कर टपक रहा। तेरी की, मुझे तो ऐसा लगता है कोई लड़का गिर गया है, नाक में चोट आई है और उसकी नाक बह रही है। अबे उल्लू, लड़की से प्यार करता तो उसका हाथ पकड़ शादी ब्याह की बात कर। समुद्र और आसमान के अधिकारों से हैं? डरपोक, हिपोक्रेट, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ये दोस्त आपका, इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। महीना भर हुआ दिल्ली से आया इलाज कराने। क्या हुआ? बहुत बुरी बीमारी, जानती हो, 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रहेगा। अब वानी कोई मिरेकल दिखा दे तो कह नहीं सकता। आप तो भगवान को मानते ही नहीं थे। अब मानने को जी चाहता है, आनंद के लिए कुछ भी मानने को जी चाहता है। ऐसा हंसता खेलता इंसान आप उन्हें बताएगा नहीं? वो जानता है, सब कुछ जानता है। और फिर भी तब तो ऐसे आदमी को छोड़कर भगवान भी नहीं रह सकते। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए,
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। बाबूशाह, बाबूशाह, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पड़ा उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हेलो, फिल्म खत्म हो गई है। सॉरी, मैं अक्सर भावुक फिल्में देखकर रो देती हूँ। जब भी मैं पिताजी के साथ फिल्म देखा करती थी तो उनके कंधे पर इसी तरह सर रख देती थी। आपको ऑकवर्ड लगा होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे दोस्तों का कंधा तो होता इसलिए है, बल्कि मुझे तो अच्छा ही लगा था। दोस्त कहा बुरा तो नहीं लगा? नहीं, आप जैसा दोस्त है ये अच्छा लग रहा है। तो चलो एक एक कप कॉफी हो जाए। नहीं, अभी रेड बस चल रही होगी, घर जाना है। मैं घर छोड़ रहा हूँ ना। आप बेवजह परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। क्या हुआ सुरेंद्र? गुल, मैं कुछ कहूँ? कह डालो सुरेंद्र। गुल, मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें ये तो होना ही था। तुमने बोल दिया, पर मैंने भी महसूस किया है। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ सुरेंद्र। चलो अब कल बात करते हैं। Bye.
कुमार बाबू, ये कौन सा नया किस्सा शुरू हो गया? हाँ? कौन सा? लो, जग जग में चर्चा है, आपके दफ्तर में प्रेम लीला हो रही है। हाँ? अच्छा वो, अब भाई दोनों जवान है, चलता है, चलने दो। छुट्टन, छुट्टन, अबे छुट्टन! हाँ? कहाँ ध्यान है? दो चाय। वाह वाह भाई, वाह वाह। क्या सुरेंद्र ने कोई पट्टी पढ़ा दी? या तुम्हारा वही पुराना खेल कि ऑफिस में तुम्हारी चलती रहे, तुमसे आगे कोई ना हो? क्यों, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहे आप? अरे नहीं यार, भाई अपने काम से काम रखना बेहतर। इन प्रेमियों के बीच ना पड़ो भैया, तो ही बेहतर, वरना कटखने कुत्ते की तरह पीछे ही पड़े जाते। अब उस दिन ही देखो, मैंने उसे यानी उन दोनों को डीबी मॉल में पिक्चर देखने जाते देखा। हाँ बाबूजी, वो दोनों तो कई बार मेरे चाय की दुकान पर आकर बैठते ऑफिस के बाद, और ना जाने क्या फुसुर फुसुर करते रहते। क्या जमाना है, मानो शर्मलाज है ही नहीं। भाई छुट्टन, हम लोगों की बातों को बीच अपनी नाक काहे घुसेड़ते? चलो अपनी चाय पे ध्यान दो। ठीक है बाबूजी, हम क्यों नाक घुसेड़ने लगे? आप जाने और आपके दफ्तर का काम जाने। यार रामचरण, मैंने इस बार ऐसी चाल निकाली है कि इन औरतों का हम मर्दों पर अपने अधीनस्थ काम करवाने पर गिग्गी पिट जाएगी। ऐसी चाल निकाली है कि मुर्गी कुड़क ना हो जाए तो कहना। भाई छुट्टन, हाँ इधर आना। बोलो। बहुत देर से बीड़ी नहीं पी यार, तलब लग रही है। बीड़ी पियोगे? अरे पिला दो यार भाई। अरे वाह, माचिस? हाँ। क्या बात है। अरे भाई, छुपा कर रखना पड़ती है, बीवी से छुप कर पीनी पड़ती है। बहुत तेज हो रहा था, मगर आज तक पकड़ नहीं पाए। भाई अधेड़ हो गए हो, फिर भी डरते हो। अब इस उम्र में कौन मिलेगा, इसीलिए डरना पड़ता है। तभी मैं कहूँ, तुम्हारे चेहरे पर अभी से बुढ़ापा क्यों उतर रहा है? बुढ़ापा? मेरी बीवी तो अभी भी मुझे जवान कहती है। जवान? भाई छुट्टन, अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, देसी पीकर आओ और 2 लाख में तारीफ करना शुरू कर देते हैं। भाई अपनी बीवी की ऐसे मारपीट करना ठीक है क्या? अपनी बीवी को मारो, तेरे को क्या? क्यों मारते हो यार? मेरी बीवी होती ना, बहुत प्यार करता। अपनी बीवी को मारने के लिए कोई कारण चाहिए, फिर मेरी बीवी को तू क्यों प्यार करे? अरे मेरी बीवी होती तो यार। तेरी बीवी होती, ये पकड़ना जरा, बीड़ी देना। अरे अभी तो पी नहीं यार। अरे क्यों मारते हो भाई? मेरी बीवी से तू क्यों प्यार करे? अरे मेरी शादी होने के बाद वाली मेरी बीवी। अच्छा, तो फिर ठीक है, बीड़ी पिएगा? बाहर मेरी बीवी तुम्हारी। अरे वो देख, ऑफिस वाली लड़की जा रही है। तो कल हवलदार राम अवतार ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। क्या? कहाँ, किसको पकड़ लिया था भाई? अरे कुछ नहीं बाबूजी, हम तो अपनी बातें कर रहे हैं। अब बता भी दो, ये सावनी मैडम के दफ्तर में काम करते हैं, जरा इन्हें भी तो पता चले कि पीठ पीछे क्या क्या गुलगुलाया जा रहा है। ओए, तुम जरा अपनी बक बक बंद रखो। और तुम खड़े हो? हाँ तो किसको पकड़ लिया था? कहाँ? कौन? अरे अभी तो तुम बात कर रहे थे कि हवलदार राम अवतार ने पकड़ लिया था। अरे कल बस स्टॉप पर बैठे थे, बस निकल चुके थे, फिर भी दोनों बैठे रहे। हरिओम हरिओम, घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। बढ़िया भाई। अरे वो देखो, मोदी भी पीछे पीछे आ गए। चुप है, हमारे सामने हमारे दफ्तर वालों की बुराई करता है। हाँ भैया ने अभी कॉलर ही पकड़ा है, अभी हरिओम कर ले। क्या बोला? आइंदा कुछ ऐसा वैसा बोला ना तो टैटू दबा का तेरा सारा कलयुग निकाल देंगे। सुनो यार। अरे पकड़ो अपनी चाय, निकलो यहाँ से। चाय लीजिए, घर लेके जाएंगे क्या? पैसे दो। चलिए लाओ चाय के पैसे दो। चाय के पैसे, चाय भी पूरी भरी पड़ी है। जैसे ऑफिस वाले हैं, चाय पीते हैं, चाय के पैसे नहीं देते। चलो यार, दफ्तर वालों की बुराई सुनूंगा मैं। बुराई तगड़ी लग रही है। कौन सी चक्की का आटा आता है भैया आपके घर? अरे वो अपने अनूप शर्मा है ना, उनने नई आटा चक्की खोली है, बस वही से आता है जी आजकल। कौन वो जिनके नाटा नाटक चलते हैं? हाँ, इसीलिए तो आटा चक्की खोलनी पड़ी। बढ़िया कहानी है। क्या हुआ कुमार बाबू? वो सब बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ कि ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है साहब? लो रामचरण जी,
लल्ला के मुंह से तो दूध टपक रहा है। बच्चे मत बनो, क्या प्यार की नोकझोंक चल रही है? कैसी बात कर रहे कुमार बाबू? अच्छा, अभी बताया क्या? एक हफ्ते पहले कौन सी पिक्चर देखने गए थे? बस स्टॉप पर कौन सा हवलदार थमका था, हम बताए क्या अभी? कुमार बाबू वो सब नाटक है। आप क्या समझते हैं मैं दफ्तर में एक औरत के अधीनस्थ काम करूंगा और उससे शादी भी करूंगा? ये सब उसी चाल का हिस्सा है जिसके बारे में आपसे बात हुई थी। वही तो मैं यही तो कह रहा था, बबुआ अपना नौटंकी कर रहा है। अच्छा, यानी जिसके अधीनस्थ काम कर रहा है उसी से प्रेम लीला? ची 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 भाई, धिक्कार है इस पे। क्यों रामचरण जी? कुमार बाबू कुछ तो सब्र कीजिए। अभी तो बिल्ली प्रेम जाल में फंसी है और उसे चीखे के ख्वाब आ रहे हैं। थोड़ा वक्त गुजरने दीजिए, फिर उसके नाखून नहीं तोड़े ना तो मेरा नाम भी सुरेंद्र नहीं। हो गया? गई ना काम से? क्या हो गया? कल्पना और कल्पना, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद जिंदगी नाचना चाहती है, गाना चाहती है। ये उसी फिल्म का गाना है ना? कौन सी फिल्म का गाना कल्पना? पहेलियां क्यों बुझा रही है? साफ साफ बोलना। साफ साफ कहूंगी तो तेरे हाथों के तोते उड़ जाएंगे, जो मैं सुनकर आ रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा। मैंने पूछा ही उसी फिल्म का गाना है ना, जो तुम दोनों ने एक हफ्ता पहले टीवी मॉल के सिनेमा में देखा था? हम दोनों कौन? वाह, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। गुल प्लीज, चोरी से दूध पीती बिल्ली मत बनो। हाँ, जिसलिए दफ्तर जल्दी आई हूँ ना, तब तो वो भी आता ही होगा ना। वो कौन यार? सुरेंद्र और कौन? भाई चिल्ला क्यों रही है? चिल्ला नहीं तो और क्या कर? तू उसके बारे में जानती क्या है? उसके घर के बारे में, उसके परिवार के बारे में? वक्त ही नहीं मिला। वाह, वक्त ही नहीं मिला। अरे आखिरकार तुझे उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला करना है। अच्छा एक बात बता, शादी वादी की बात हुई कि नहीं? वो तो होनी ही है। मतलब ये बात भी नहीं हुई और प्रेम लीला चालू। बुद्धू, क्यों मुफ्त में बदनाम हो रही? कल्पना, इसमें बदनामी वाली क्या बात है? ही इज अ गुड मैन। पागल हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं। सुनकर आ रही हूँ, तेरे होश उड़ जाएंगे। कल्पना, मैं जानती हूँ कि तू हमेशा से मेरी हमदर्द रही है। कुछ यूं ही सुन लिया होगा तूने। अफवाहों पर यकीन नहीं करते बेबी। बेबी देख, दफ्तर चालू होने में आधा घंटा बाकी है। चल हम कॉफी हाउस चलते हैं, कोल्ड कॉफी पी के आराम से बात करेंगे। कुछ काम करना है, अर्जेंट है। जानती हो तेरा अर्जेंट काम? रोज आधा घंटा पहले आ रही हो, अब तो सब जान गए।
तू चलती है या उसी के सामने सब सुनाओ? शाम को चलते हैं। शाम को जैसे आपकी बड़ी फुर्सत में रहती है। मेरी लाडो चल, तेरी मनपसंद कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम खिलाती हूँ। कल्पना, ऐसी क्या जरूरी बात है कि जो वहीं बोली जा सकती है जो यहाँ नहीं बोली जा सकती? अच्छा एक काम कर, तू यहाँ बैठ पहले, आराम से बैठ। अब मुझे एक बात बता, तुझे सुरेंद्र किस तरह का आदमी लगता है? सुरेंद्र हंसमुख है, ओपन माइंडेड है, व्यवहार कुशल है, और क्या चाहिए किसी इंसान में? पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? मेरी प्यारी गुल, एक आदमी कभी भी एक औरत की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। ये एक आदमी की फितरत है। नहीं कल्पना, सुरेंद्र दूसरे पुरुषों से एकदम अलग है। वो मुझसे प्यार करता है। बकवास, सब बकवास, सब आकर्षण है और कुछ नहीं। इसके प्यार के पीछे अनैतिक सोच भी तो शामिल हो सकती है, और ये तुम तब समझोगी जब बुरी तरह धोखा खाओगी। नहीं कल्पना, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं उससे प्यार करती हूँ, और मैं तो उसे पापा से भी मिलवाने वाली हूँ। मारे गए यार, कितने आगे बढ़ गए तुम लोग। हाय बेबी, माफ करना, थोड़ा लेट हो गया। सॉरी गुल मैडम। कल्पना मैडम, आज आप जल्दी आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, वो ऑफिस की कुछ स्टेशनरी लेनी थी, मार्केट अभी खुला नहीं था, तो ऑफिस आ गई। मैं मार्केट होकर आती हूँ। क्या हुआ? इनका चेहरा कुछ तमतमाया हुआ था। तुम उन्हें छोड़ो ना, तुम प्लीज आज पापा से मिलने के लिए टाइम निकाल लो। हाँ हाँ, मिलेंगे मिलेंगे। अरे तुम तो मेरे दिल में रहती हो गुल, और जब घर बनाऊंगा ना तो दिल के आकार का बनाऊंगा और उसके ऊपर लिखूंगा गुल सुरेंद्र। पापा से मिलोगे तभी तो रह पाओगे। और ये क्या कर रहे हो? ठीक से बैठो सुरेंद्र। जरा आसपास देखकर डांटना, नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो कैसा दब्बू प्रेमी मिला है, अब भी खुद को अधीनस्थी समझता है। मैं भी डांटने लगी तुम्हें? कम से कम पोजीशन का भी ध्यान रखो। ठीक से बैठो। मेरा कि तुम्हारा? ओ पोजीशन, वो तो तुम्हारे अंडर में ही है। ऐसा नहीं है, ये हमारी वर्क स्पेस है। ठीक है, तो इस ऑफिस में जो तुम्हारा मन हो वही किया जाए, यही बात है ना गुल? सुरेंद्र, हमारे बीच में जो है वो ऑफिस का ओवर टाइम नहीं है। हाँ, तो अब तुम मेरी बॉस बन जाओ, मुझ पर गुस्सा करो, मुझे डांटो, मुझसे लड़ो और ऑफिस से गेट आउट कह दो। मेरी हाथों की लकीरों में लड़ना नहीं लिखा है, पलायन लिखा है। जहां कहीं कुछ गलत हो वहां से पलायन करने की मेरी आदत रही है, मेरी स्त्री सुलभ आदत। चलो हम भी तो देखें कि हाथों में ऐसा क्या लिखा है, बताना। अरे आज ये लैला मजनू पहले ही आ गए क्या राजू? कब से ये लोग इधर? मैं क्या जानूं? अरे ये दोनों तो रोज जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, और आकर करते क्या है? अब मुझे क्या पता, जब ये दोनों रहते हैं तो मैं बाहर चला जाता हूँ। अरे सर, मैं ऐसा सीन वाली फिल्में नहीं देखता, फिर ये लाइव सीन, तौबा तौबा। हाँ मेरे भोले शंकर। आप दोनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुमार बाबू, आप कब आए? बस अभी अभी आए। पता ही नहीं चला। कैसे चला? हेलो, हाँ सब आ गए हैं। कहाँ? अच्छा ठीक है, तू वेट कर, मैं अभी आती हूँ। कुमार बाबू, कल्पना बाहर मेरा वेट कर रही है, उसको ऑटो वाले को पेमेंट करनी है और उसके पास चेंज नहीं है। आप जरा ऑफिस का ध्यान रखिएगा ना, मैं अभी आती हूँ। जी। वाह भाई सुरेंद्र, आजकल ऑफिस में भी? हाँ, बड़ी बुरी तरह फंस रही है कुमार बाबू, हाँ। बहुत इमोशनल हो रही है। यानी अब सही वक्त आ गया मुर्गी की गर्दन मोड़ने का। ये बताओ, कुछ आगे भी बात पहुंची है? नहीं, हाथ भी नहीं रखने देती, कहती है शादी के बाद। कोई बात नहीं, लगे रहो, एक ना एक दिन पिघलेगी। और सुनो, हमारे बॉस भी यहाँ कमाशिक नहीं हो रहे, उस दिन इसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। देखो बात आगे बढ़े इससे पहले ही पतंग हत्ते से काट। तभी मैं सोचूं, साला ये बार बार केबिन में क्यों बुलाता है? क्या भाई जलन हो रही है क्या? ओ भाई डोंट बी इमोशनल, ये अलग किस्म की लड़ाई है। बड़े साहब आ रहे हैं, बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैंने नीचे नमस्ते कहा तो इसका भी जवाब नहीं दिया। नीचे चाय वाले से बात कर रहे हैं, मैं तो उनका बैग लिए उल्टे पैर भाग गया। गुड मॉर्निंग सर। इट्स ओके, अपना काम करो। और आप मिस्टर सुरेंद्र, मेरे कैबिन में आना। तो आज तो लगता है तूफान आएगा।
ये आदमी जब ऐसा व्यवहार करता है तब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। अपनी जबान पर काबू रखना। May I come in, sir? कुमार बाबू, सुरेंद्र कहाँ है? बॉस के कैबिन में। देखो बॉस आज बहुत गुस्से में, कुछ पेंडिंग हो तो निपटा लो। जी। क्यों भाई मिस्टर सुरेंद्र, क्या चल रहा है ये सब? क्या सर? ज्यादा होशियार मत बनो तुम्हारे और मिस गुल के बारे में। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा ही दफ्तर मिला था तुम्हें ये सब करने के लिए। सॉरी सर। जी सर। मिस गुल को अंदर भेजो। जरूर तुमने ही उसको बहकाया होगा, वरना वह ऐसी वैसी लड़कियों की तरह नहीं है, अपने काम के प्रति बहुत सीरियस है। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो अपने रूप सौंदर्य से सबको प्रभावित करती, वरना ऑफिस का अधिकतर काम तो मैं ही करता हूँ। नहीं, मुझे आपकी बातों पे भरोसा नहीं है। सर अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप कुमार बाबू से पूछ सकते हैं, वो तो रिश्वत तक लेती है सर, इसीलिए तो ये बिल बनाना और चेक वगैरह का काम पेंडिंग रखती है। मिस्टर सुरेंद्र, मैंने तुम लोगों के रिलेशन की वजह से ऑफिस की हो रही बदनामी की बात क्या की? तुम उल्टा उस पर ही लांछन लगा रहे हो। वेरी शेमफुल मिस्टर सुरेंद्र। सर अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप कुमार बाबू से पूछ सकते हैं। ये क्या बात है कुमार बाबू से पूछने लगा रखा है? कुमार बाबू ने इस ऑफिस का ठेका ले रखा है। नहीं सर, ठेका तो गुल मैडम ने ले रखा है। आपके रहते हुए पूरे ऑफिस में अपना आदेश चलाती, खुद को बहुत समझती है सर। अच्छा, मतलब बात इतनी आगे तक बढ़ चुकी है और हमें पता ही नहीं है। हाँ सर, सर उनका तो चरित्र भी ठीक नहीं है। सच कह रहे हो? हाँ सर, दरअसल गुल मैडम ही मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरी सगाई भी हो गई है सर। व्हाट? सर गुल मैडम से नहीं, लेकिन जब ये बात मैंने गुल मैडम को बताई तो कहने लगी कोई बात नहीं, मेरा एंटरटेनमेंट करो, नहीं तो ऑफिस में ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। मैं मरता क्या ना करता सर, उनसे रिलेशनशिप का झूठा नाटक करना पड़ा। जी सर। क्या हुआ? मिस गुल कहाँ है? सर मैंने वो बोला। देखा सर, साफ तौर पर अवेला है। आप जरा चुप रहेंगे? जाओ भाई, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं कम इन सर? मिस गुल, क्या सुन रहा हूं मैं ये सब? आपको मालूम है ना कि आप दोनों के इश्कियां चर्चे पूरे दफ्तर में हो रहे हैं, और मैंने ये भी सुना है कि आप रिश्वत लेती हैं। आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? सारा दफ्तर मुझे बॉस समझता है, और मैंने सुना कि आप मुझे बॉस मानती ही नहीं है। खामोश क्यों है आप? और फिर ये जो प्यार मोहब्बत वाली बातें हो रही हैं, क्या है वो सब? ये तो सच है। सच है सर। मिस गुल, हमारा दफ्तर बहुत ही रेप्यूटेड है और मेरे आने से इस दफ्तर की रेपुटेशन बढ़ी है, लेकिन आप तो हमें चूना लगाने पे लगी हुई हैं। ऑफिस काम करने के लिए होता है, ना कि ये प्यार मोहब्बत करने के लिए। मैंने सोच लिया, आपका ट्रांसफर दूसरी जगह कर देता हूं। आइंदा आपका काम सुरेंद्र देखेंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, मैं रिजाइन दे रही हूँ। मैं कल अपना रेजिग्नेशन लेटर भिजवा दूंगी। गुड लक कुमार बाबू, आखिर जो आप चाहते थे वो हो ही गया। गुल, गुल मेरी बात सुन, तुझे ऐसा नहीं करना था गुल। गुल, गुल। कल्पना, मुझे मेरे प्यार, विश्वास और कार्य के प्रति समर्पण की कीमत मिलनी ही थी। अभी हम इतने सिविलाइज नहीं हुए कि एक औरत को उसकी योग्यता अनुसार वहन कर सके। नपुंसकता शायद ज्यादा बेहतर स्थिति में है। कल्पना, अपना ख्याल रखो। क्यों,
कैसी रही कुमार बाबू? भाई खुदा हाजिर। मैडम, आप यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हैं? आपने सुना नहीं? बॉस ने सारे अधिकार मुझे दे दिए। अब आपको मेरे अंडर में काम करना है, एक पुरुष के अंडर में। महिला शासन खत्म। Now I am the boss. Please do your work. प्यार, विश्वास और कार्य के प्रति समर्पण की कीमत तो उसे मिलनी ही थी। तुमने सब देखा। देखो, शायद बारिश हो गई, फिर भी तुम्हारा रंग चटक क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं? तुम उदास क्यों हो गए? चंद दिवसों में ही जो यहाँ घटा है। आखिर गुल बकावली तो सभी स्त्रियां हैं। उन्हें अपने प्यार, विश्वास और कार्य के प्रति समर्पण की कीमत तो चुकानी ही पड़ती। और तब बार बार अनेक गुल बकावली निर्वासित कर, अपना मान सम्मान सब खोकर तन्हा और तिरस्कृत हो बिताने के लिए मजबूर कर दी जाती। गुल बकावली, मैं भी तो तेरी तरह बेबस हूं। मैं भी तो कुछ नहीं कर पाई। क्या इस निरंतरता का अंजाम सॉल्यूशन के रूप में कुछ होगा? नहीं होगा, शायद कभी नहीं होगा। आइए मैडम जी, आइए। मैडम जी, वो है बॉस का कैबिन। थैंक यू। मैं कम इन सर? कम इन। गुड आफ्टरनून सर। सर, आई एम जूही थापर। मुझे हेड ऑफिस से यहाँ भेजा गया। मैं ट्रांसफर यहाँ चीफ अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ है। हेलो मिस जी, आइए, मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सुनिए सभी लोग, ये है मिस जूही थापड़। ये यहाँ चीफ अकाउंट ऑफिसर बन के आई हैं। मिस जूही, यस सर। वो रही आपकी टेबल। वेलकम। थैंक यू। हाय जी मैडम, आई एम कुमार बाबू। माइंड योर बिजनेस मिस्टर। बाय द वे, आप क्या काम करते हैं इसकी डिटेल्स मेरी टेबल पर आ जाए। शार्प 3 बजे। एम आई क्लियर? आप मिस्टर अनावश्यक ऑफिस के बाहर नहीं जाएंगे, परमिशन लेनी होगी। Now get back to work, everyone. कुमार बाबू, कौन कम वक्त कहता है कि हिटलर मर गया? अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है। डैश डैश डैश।
ये था हमारा नाटक अपात्र गुलबकावली, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है श्री दिनेश नायर सर ने। मैं हमारी बैकस्टेज टीम से भी अनुरोध करूंगा कि सभी लोग स्टेज पर आ जाएं। सभी आ जाएं, उसके बाद सबका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तब तक मैं शुरू करता हूं। चिंकी, सिमरन। चाय वाले कैरेक्टर में थे पवित्र भैया। कल्पना मैडम के पति और जो दूसरा कैरेक्टर था टपोरी वाला दूसरा, उसमें रोहित। रामचरण बाबू, अमन। कुमार बाबू, अनुराग। सोहराब, ध्रुव। कल्पना, गीता। कुल, हरमन। जूही, नंदिनी। राजू, अभिराज। मेकअप और अनाउंसमेंट आयुषी गारवे। मैनेजमेंट था, उसमें हेल्प कर रही है बैकस्टेज में ही आकांक्षा। और लाइट पर सेकंड पर्सन हमारे साथ थे कश्यप। और हमारे संस्था के डायरेक्टर श्री ओम डांगी। दिनेश नायर सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर आ जाए। और इसके साथ जो आपने नाटक देखा अपात्र गुलबकावली, तो इसकी बुक एक हफ्ते में प्रिंट होकर पब्लिश होने वाली है। और इसके अलावा भी सर की ऑलरेडी 3 बुक आ चुकी है, तो ये चौथी बुक रहेगी। कारतूस 1857 की क्रांति, जलियांवाला बाग से और आई एम सुभाष, ये 3 बुक सर की ऑलरेडी पब्लिश है और ये चौथी बुक आने वाली है। थैंक यू वेरी मच। आज शिवरात्रि की आपको बधाई हो, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पधारे, शुक्रिया। और भारत भवन की 44वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। मतलब हर साल मनाते हैं वो पिछले 40 साल से बंद ही है वो, और बस साल में एक बार जिंदा होता है। उसके बावजूद भी आप यहाँ आए, इसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हालांकि हमारी भारत भवन भी हमारे टैक्सेस के पैसे से बना है। रविंद्र भवन का किराया बहुत ज़्यादा है, जहाँ वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। भारत भवन जो उन्होंने आउटसाइडर्स को देना बिल्कुल बंद कर दिया है एक तरह से, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दें, जिससे क्या होता है मोनोटोनसनेस जो स्टेज का है, जहाँ आप जाके रसास्वादन करते हैं नाटकों का, उसका एक चेंजेस मिलता है आपको स्टेज का। वो मुझे कई ऑडियंस मिले थे इस तरह से भारत भवन के सामने भी, उन्होंने भी मुझे यही बात कोट की थी। तो आप दर्शकगण, ये बिल्कुल आपका हक है कि ये ना आपके टैक्सेस से बना हुआ जो भारत भवन है वो सबको ही उपलब्ध हो। ये नहीं कि 44 साल में जगह उसे बनते हो, हर साल सिर्फ क्या कह सकते हैं अपन की वो बरसी बनाने क्या कर रहे हैं, बस हर साल एक बार वो जिंदा होता है फरवरी के महीने में, और 4-5 दिन जिंदा रहता है, फिर इसके बाद बंद हो जाता है। और वहाँ थिएटर की वजह से ही भारत भवन के जो प्रमाइसेस है वो भरा रहता है। बस यही कहना था मुझे, और शुक्रिया, क्योंकि आप लोग उसके बावजूद भी यहाँ आए इतने सारे लोग, इस वजह से मैंने ये कोट किया था, अदरवाइज कोई पॉलिटिकल ये मामला नहीं है। थैंक यू। हाँ, वो तो मैच भी है इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन उससे बड़ा तो ये है जो हम एक सोशल वैल्यूज़ को लेकर कर रहे हैं काम। नाटक तो सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है सोशल वैल्यूज़ से, जागृत करने का काम भी करता है। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के आने का। हाँ, हो गया।